friends, my name is Nargis Gupta. In this video we will discuss about the how to read a data or how to read a content from the file using fscanf function. Basically last video में हमने डिस्कस किया था कैसे हम फाइल के अंदर कंटेंट को राइट करते हैं विद द हेल्प ऑफ fprintf फंक्शन. इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने ये देखा था fputc फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, fgetc फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, fgetS को कैसे यूज करते हैं, fputS को कैसे यूज करते हैं. इस वीडियो में हम देखेंगे fscanf फंक्शन को हम कैसे यूज करते हैं. मतलब विद द हेल्प ऑफ fprintf फंक्शन हमने जो फाइल के अंदर कंटेंट राइट किया था उस कंटेंट को अब हम रीड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ fscanf फंक्शन. इसके लिए हमने दो हेडर फाइल्स इंक्लूड कर ली, stdio.h और conio.h, क्योंकि हम कंसोल पे डिस्प्ले कराएंगे रिजल्ट को. void main के अंदर जैसे ही हम मेन के अंदर आए, आपको क्या करना है, एक स्ट्रक्चर है आपके पास, स्ट्रक्ट लेट सपोज द स्ट्रक्चर इज एम्प्लॉय emp, एंड इस स्ट्रक्चर के पास अंदर हमारे पास में क्या है, एक इंटीजर टाइप का डेटा है. ठीक है, इंटीजर में हमने आईडी ले ली एम्प्लॉय की, और हमारे पास कैरेक्टर है जिसमें हमने एम्प्लॉय का नेम ले लिया. उसके बाद में हमारे पास फ्लोट वैल्यू भी है जिसमें हमने एम्प्लॉय की सैलरी ले ली. इतना करने के बाद आपको इस स्ट्रक्चर को हमने कर दिया क्लोज. ये स्ट्रक्चर हमने बना लिया, इसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया. इसके बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, हमें स्ट्रक्चर जो वैल्यूज है उनको एक्सेस करना है. एक्सेस करने के लिए आपको एक और ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा. तो स्ट्रक्ट और emp लेट सपोज द ऑब्जेक्ट इज e1 हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया. ये स्ट्रक्चर को आपको यहाँ पे टर्मिनेट भी करना पड़ेगा, ये हमने टर्मिनेट कर दिया. अब आगे बढ़ें, तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या करना है, उस फाइल को ओपन करना है जिस फाइल के अंदर आपने राइट किया था. तो हमने फाइल कीवर्ड फाइल स्ट्रक्चर का यूज किया और इसका एक पॉइंटर ले लिया, पॉइंटर टाइप वेरिएबल ले लिया fp, और उसके बाद में हम जैसे ही फाइल fp के अंदर गए तो आपको क्या करना है, सब पड़ेगा सबसे पहले इस फाइल को ओपन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ fopen फंक्शन. तो fopen फंक्शन के थ्रू जब हम इसको ओपन करेंगे तो आपको उस फाइल को नेम याद होना चाहिए जिसको आप ओपन करना चाह रहे हैं. तो लेट सपोज द फाइल नेम इज fprintf.txt हमारे पास में फाइल है. इस फाइल को मैं ओपन करना चाहता हूँ. इस फाइल के अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है उसको रीड आउट करना चाहता हूँ. रीड के लिए आपको रीड मोड का यूज करना पड़ेगा. ये हमने फाइल को ओपन कर लिया. अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इस नेम की फाइल एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती. मतलब fp इक्वल्स टू यदि नल है, यदि वो फाइल नहीं मिलती या इट मीन या फिर वो फाइल डिलीट हो गई है, तो आपको यहाँ पे मैसेज प्रिंट करना पड़ेगा कि हम फाइल को ओपन नहीं कर पा रहे हैं. तो कैन नॉट ओपन दी फाइल. सो ये हमने मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर दिया. ओपन ना होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, या तो वो फाइल डिलीट हो गई या फाइल करप्ट हो गई, व्हाटएवर, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. अब हमने क्या करा, यहाँ पर एक लूप चला गया while, और while के अंदर आप क्या करना चाह रहे हो, जितना भी कंटेंट आपकी फाइल के अंदर लिखा हुआ है उन सारे फाइल के कंटेंट को आप रीड आउट करना चाह रहे हो. तो while के अंदर आए हम और fscanf फंक्शन आपने यूज किया. fscanf का सिंटेक्स सिमिलर है एज कंपेयर टू scanf फंक्शन, बट डिफरेंस सिर्फ ये आ जाएगा कि यहाँ पे एक फाइल पॉइंटर भी इंक्लूड हो जाएगा. और आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए एम्प्लॉय का नेम, ये एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय की हमें चाहिए सैलरी, ये एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय की आईडी, और ये हमें मिल गया एम्प्लॉय की सैलरी. अब हमें क्या करना है, हमने क्या बनाया, e1, तो e1 डॉट, ये मिल जाएगा नेम, और क्या चाहिए आपको चाहिए e1 डॉट आईडी, और क्या चाहिए आपको चाहिए e1 डॉट सैलरी. तो ये सारी चीजें हमें यहां से मिल जाएगी. कब तक चले ये लूप जब तक चले जब तक कि फाइल eof एंड ऑफ फाइल ना मिल जाए, तब तक ये लूप हमारा चलता जाए. इसके बाद में while लूप के अंदर आए अपन, और while लूप के अंदर अपन क्या करें, जो भी हमें फाइल के अंदर लिखा हुआ है उसको हम क्या कर लें, प्रिंट करा लें. तो %s %d %f,
जो भी फाइल के अंदर होगा वो सब का सब हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो क्या क्या है हमारे फाइल के अंदर, हमारे फाइल में है e1.name, और क्या है हमारे फाइल में, हमें क्या चाहिए, हमें फाइल से चाहिए e1.id, और क्या चाहिए हमें e1.salary। तो ये हमें फाइल से ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे ही मिल गई, अब क्या करना है, जो लूप तो आपने क्लोज कर दिया, उसके बाद में जो फाइल आपने ओपन की थी उसको विद द हेल्प ऑफ एफ क्लोज फंक्शन आपको क्लोज कर देनी है। जैसे ही क्लोज कर दिया, गेट ch फंक्शन को यूज़ कर लें स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। कंपाइल करूं, कंपाइल सक्सेसफुल। अब यदि इस नेम की फाइल बनी होगी, मतलब fprintf.txt फाइल एग्जिस्ट करती होगी, हम एक बार देख लेते हैं अंदर आके कि क्या fprintf.txt फाइल हमारी एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो fprintf1 फाइल हमारी एग्जिस्ट करती है। इस फाइल के अंदर का कंटेंट देख लेते हैं। नरगिस 113 67.9 4 times 02, स्तुति 114 67.9 और 4 times 02। तो ये आपके पास कंटेंट लिखा है। तो इसी फाइल को हम ओपन करके देख लेते हैं। तो fprintf1 नाम से ये फाइल है। तो मैं यहाँ पे फाइल का नेम चेंज कर देता हूँ fprintf, और 1 नाम से ये फाइल है। तो इसी को हम ओपन करके देख लेंगे। रन किया, रन सक्सेसफुली। जैसे ही आपने रन किया, तो यदि आप देख पा रहे हैं तो कुछ अजीब सा हमारे पास यहाँ पे आया है। ये देखिए, इंटीजर वैल्यू परफेक्ट आई है, फ्लोट वैल्यू भी सही आई है, कैरेक्टर वैल्यू में थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हमें दिख रही है। तो हम देख लेते हैं एक बार कैरेक्टर में मिस्टेक क्यों दिख रही है। कैरेक्टर वैल्यू में मिस्टेक दिखने का रीज़न है कि क्योंकि एरे इज़ अ स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, आपको उसकी साइज को डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने साइज को डिफाइन कर दिया एरे के। अब आप देखेंगे तो परफेक्टली नरगिस 113 67.9002, स्तुति 114 67.9002 परफेक्ट आपका आंसर आ रहा है। मैं क्लियर स्क्रीन लगा देता हूँ। क्लियर स्क्रीन लगाने के बाद और आपको एक बार रन करके बता देता हूँ। CLR ये हमने क्लियर स्क्रीन फंक्शन को कॉल कर दिया, रन करा, तो ये देखो आप बिल्कुल परफेक्टली हमारा काम हो रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि ये कंपाइलर की मिस्टेक है, यदि आप देख पा रहे हैं तो NaN 0.00 आ रहा है। तो ये कभी कभी कंपाइलर के इशू हो जाता है फ्लोट वैल्यूज़ को लेकर, तो वो इशू है। अदरवाइज कोई भी इशू नहीं है, परफेक्टली हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है। आप दूसरे कंपाइलर में चला के देखेंगे तो परफेक्टली ये प्रोग्राम आपका वर्क करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दी हाउ टू रीड कंटेंट फ्रॉम दी file using fscanf function. In next video we will discuss about the fwrite and fread function. Thank you so much.